दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त करमपाल। लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद अब लोगों में यही चर्चाएं हैं कि कौन कहां से जीत रहा है। आज हम बात करेंगे सोनीपत लोकसभा की। चर्चा इसलिए है क्योंकि सोनीपत से जो भाजपा के प्रत्याशी थे मोहनलाल बड़ोली, उन्होंने 2 दिन पहले पत्रकार वार्ता की और ये कहा कि पार्टी के ही एक विधायक ने, एक पूर्व सांसद ने उनसे दगाबाजी की, विश्वासघात किया। तो अब लोगों के बीच में चर्चाएं इस बात की हैं कि आखिर वो विधायक कौन है। सोनीपत जो लोकसभा है उसमें 9 हलके हैं और उन 9 हलकों में भाजपा के 3 विधायक हैं। एक तो खुद राई से मोहनलाल बड़ोली हैं, उनके अलावा जो 2 विधायक हैं गन्नौर से निर्मल चौधरी और जींद से डॉक्टर कृष्णलाल मिड्डा। तो अब लोगों में ये चर्चाएं हैं कि ये जो विश्वासघात किया है ये मिड्डा ने किया है या निर्मल चौधरी ने किया है। सबके अपने अपने कयास हैं। और दूसरा चर्चाएं इस बात की है कि बड़ोली को कहां से लीड मिल रही है और सतपाल ब्रह्मचारी जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, हैवीवेट प्रत्याशी कांग्रेस ने उतारे, उनको कहां से लीड मिल रही है, कौन कितने से जीत रहा है, इस बारे में चर्चा होगी। और मेरे साथ सीनियर राजनेता, वरिष्ठ राजनेता हैं नरेंद्र नाडा जी। तो नाडा जी से पूछेंगे कि ये पूरा इलेक्शन बीजेपी का, कांग्रेस का किस तरह से रहा और खासकर जींद में, जो कि जींद जिले के प्रत्याशी थे सतपाल ब्रह्मचारी, उनके लिए जींद की जनता ने कैसा चुनाव लड़ा। जी नाडा जी नमस्कार। नमस्कार सर जी बताओ, ये चुनाव बड़ा एक अलग चुनाव था और यहाँ जनता चुनाव लड़ी थी कांग्रेस की तरफ से और सामने थे मोहनलाल बड़ोली। कैसा चुनाव, हल्के वाइज चर्चा करेंगे हम। तो जींद में बैठे हैं तो सबसे पहले जींद से बात हो जाए। जी सर। जी, जींद का इलेक्शन कैसा रहा? मेरा पहले सभी आपके दर्शकों को नमस्कार जी और आपका धन्यवाद। जी। जींद का जो इलेक्शन था अब की बारी काफ़ी दिलचस्प इलेक्शन था जी। और हमने तो शायद पहली बार ऐसा देखने में आया कि भाई सेंटर सरकार के खिलाफ इतना लोगों में जोश, इतना उत्साह जो लोगों में देखने को मिल रहा था, आज से पहले कभी देखने में नहीं मिला था। बिल्कुल। जो बीजेपी के विरोधी जो वोटर था उसमें बहुत ज़्यादा गुस्सा नजर आ रहा था और वो गुस्सा सभी जातियों में था, सभी धर्मों में था। हाँ, वो गुस्सा खासकर किसान लोगों में था, कर्मचारियों में भी था, छोटे व्यापारियों में भी था जी। और जो हमारे जो गरीब मजदूर जो लोग हैं उनमें भी काफ़ी परसेंटेज में गुस्सा था। जी। तो जींद को क्या लगता है, जींद से किसको एज लगती दिख रही है, ब्रह्मचारी या बड़ोली? प्रॉपर जींद हल्के की अगर बात करें तो यहाँ पहले कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी काफ़ी आगे अच्छा प्रदर्शन करेगी, लेकिन अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई है। अब वोट डलने के बाद यहाँ से हमें लग रहा है कि भाई नेक टू नेक की फाइट है। ज़्यादा हमें मतलब 2-4 हज़ार वोटों की कुछ कोई भी ऊपर नीचे रह सकता है। ठीक है। और जुलाना से बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है और लगभग एक तरफा चुनाव जुलाना में देखने को मिला और बहुत सी जगह तो जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे वो बूथ पे थे ही नहीं। ओके। और जो किसान आंदोलन का जो विरोध था उस विरोध के चलते बीजेपी के जो कार्यकर्ताओं ने जो अपना रोल दिखाना चाहिए था वो दिखा नहीं पाए जी। और वो ग्राउंड पर रहे ही नहीं। कितनी लीड मान के चल रहे हो जुलाना से कांग्रेस की? जुलाना से तो जो है 70-30 का चुनाव मान के चल रहे हैं। 25 से 30 हज़ार वोटों की जीत जरूर मिलेगी सतपाल ब्रह्मचारी को। और जो सफेदों उनका खुद का हल्का है, सफेदों में भी सतपाल ब्रह्मचारी जी का गृह हल्का है और वहाँ पे जहाँ से सतपाल ब्रह्मचारी जी आते हैं उन गाँव का, कई गाँवों का अच्छा तालमेल आपस में है। तो वहाँ से भी उम्मीद है कि सतपाल ब्रह्मचारी जी को जितनी उम्मीद पहले हम लगा रहे थे उतनी जीत तो नहीं मिलेगी, लेकिन 5 से 10 हज़ार वोटों तक की लीड वहाँ से मिल गई। जिस हल्के से पिछली बार 45,000 रमेश कौशिक से जीते थे, जी, वहाँ 10,000 से ब्रह्मचारी कांग्रेस जीत रही है। पिछली बार हमें जिला जींद से भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो अपने यहाँ कैंडिडेट थे उस टाइम 99,000 वोटों से कांग्रेस पीछे थी जी। और अब की बारी यहाँ तीनों का जो समीकरण रहेगा वो 25 से 30 हज़ार वोट अप रहेगा। ठीक है। तो जींद की बात होगी। अब चलते हैं आगे गोहाना में। जी सर। गोहाना का कैसा इलेक्शन? गोहाना में नेक टू नेक फाइट का लग रहा है कि वे दोनों पार्टियों का मुकाबला रहेगा। ठीक है। और कांग्रेस के विधायक है वहाँ से जगबीर मलिक का भी? कांग्रेस के विधायक जगबीर मलिक जी हैं तो उनका भी अच्छा हो रहा है। और दरअसल कांग्रेस वालों ने तो अच्छा काम किया है, बाकी जनता ने बहुत अच्छा काम किया। अब की बारी किसी नेता के भरोसे जनता हमें नजर नहीं आई, जनता खुद लगी हुई थी। लोगों में ये उत्साह नहीं था कौन नेता स्पीच देने के लिए आ रहा है, उसका उत्साह नहीं था। लोगों ने अपना खुद का इलेक्शन समझ के इलेक्शन लड़ा है जी। और बड़ौदा से बालू है विधायक कांग्रेस के वहाँ? हाँ, बड़ौदा से काफ़ी अच्छी जीत हमें
उम्मीद है कि भाई कांग्रेस को जैसे जुलाना में जीत मिलेगी उसके बराबर की जीत बड़ौदा से, यानी 25 से 30 हजार की बड़ौदा से। हाँ, ठीक है, उसके बाद खरखोदा है, खरखोदा से भी बराबरी इसी तरह की जीत मिलने की हमें पूरी उम्मीद है। यानी 20 प्लस वहाँ भी, हाँ 20 प्लस की मान सकते हैं। और जहाँ राय से खुद बड़ोली विधायक हैं, बड़ोली साहब जहाँ से खुद विधायक हैं वहाँ से जीत इतनी नज़र उनको नहीं आ रही है, और वहाँ से 8 पार रहने की पूरी संभावना है, बल्कि काफ़ी लोग तो ये कहते हैं कि भाई वहाँ से ब्रह्मचारी जी जीत दर्ज कर सकते हैं। और कई बड़ोली गांव की भी कई खबरें आई जिसमें कि वहाँ सतपाल ब्रह्मचारी बड़ोली में जीता हुआ दिखा रहे हैं। बिल्कुल कई खबरें आई हैं, हमने भी एक यूट्यूब पे 1-2 बार देखा है कि वहाँ पे खुद उस गाँव में भी सतपाल ब्रह्मचारी जी की जीत बता रहे, गांव की रिपोर्ट, गांव के लोग बता रहे हैं जी। और उसके बाद सोनीपत हल्का है, सोनीपत हल्के में कांग्रेस का जो है वो थोड़ा सा कम है, मतलब लग रहा है कि भाई वहाँ से बीजेपी को बढ़त मिल सकती है। कितने की मान रहे हो? मतलब वहाँ से हमारा अंदाजा तो है कि लगभग 15 से 20 हज़ार, 15 से 20 की। गन्नौर एक हल्का बच गया। हाँ गन्नौर हल्का, वहाँ कांग्रेस बीजेपी के विधायक निर्मल चौधरी, हाँ वहाँ बीजेपी के विधायक हैं निर्मल चौधरी, लेकिन अपने भी कांग्रेस से पहले विधायक रहे हैं जो कुलदीप शर्मा जी हैं और जो जितेंद्र मलिक जी हैं, उनने भी काफ़ी वहाँ मतलब मेहनत करी है, तो वहाँ 8 पार मतलब निकलने का उम्मीद है, और 2-4 हज़ार वोटों की बढ़त ही रहेगी। यानी कि आपका ये मानना है कि जुलाना, सफीदों, बड़ौदा, खरखोदा, यहाँ से तो आप जीत मान रहे हो कांग्रेस की। हाँ जी, हाँ जी। और 2 में बीजेपी की बढ़त मान रहे हो, जींद और सोनीपत में। और आपने कहा कि गोहाना, गन्नौर और राय में नेक टू नेक फाइट है, तो कितने की लीड जीत मान के चल रहे हो कांग्रेस? मेरा तो खुद का ये आकलन है कि भाई लगभग 17-80 हज़ार वोटों की ब्रह्मचारी जी की जीत होगी जी। और ये जो अभी उसका बयान आया है मोहनलाल बड़ोली का, उन्होंने कहा कि पार्टी के पूर्व सांसद ने, एक विधायक ने दगा किया है, मेरे पास बहुत सारी वीडियो आई हैं, कार्यकर्ताओं ने दिखाई, ये एकदम हताशा चुनाव खत्म होती है, क्यों, क्या नजर आई? ये तो आरोप प्रत्यारोप का दौर है, लोग धन्यवाद करने की बजाय उन पर आरोप प्रत्यारोप लगाना शुरू कर देते हैं, मैं तो ऐसा ही मानता हूँ। बाकी उनका एक बौखलाहट भी है, जो इसका वो डरे हुए हैं, वो खुद अपने आप को लूज मान रहे हैं, इसलिए वो आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। उनको लग गया है आवाज कि मैं चुनाव आने जा रहा हूँ, मैं चुनाव आने जा रहा हूँ, इसलिए वो आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू कर रहा है। क्या आकलन कुछ लगा सकते हैं? लोगों में चर्चाएं हैं कि उन्होंने एक विधायक का नाम लिया कि पार्टी के एक विधायक ने दगा किया, विश्वासघात किया। 2 विधायक हैं पार्टी के, बिड्डा और निर्मल चौधरी, किसकी तरफ से उनका ये सारा कुछ है? देखो हम तो जींद वाले बता सकते हैं, जींद वाले डॉक्टर बिड्डा ने तो काफ़ी मेहनत चुनाव में करी है। ठीक है, हाँ यार का तो हमें मतलब ये तो पूरे अकेले भी पूरी जनसभाएं, पूरा प्रचार इन्होंने किया है। मेरे को लगता है फिर उधर किसी का विधायक का नाम ले रहे होंगे, विधायक का नाम लगता नहीं। और रमेश कौशिक की भूमिका भी बड़ी संदिग्ध मानी जा रही है चुनाव में, उन्होंने भी इसके बड़ोली के एंटी काम किया। हाँ रमेश कौशिक के बारे में लोग काफ़ी कह रहे हैं कि भाई बड़ोली जी के उन्होंने खिलाफ काम किया है, लेकिन मैं गिल साहब एक बात मानता हूँ, अब की बारी जो ये चुनाव था ना, ये नेताओं का था ही नहीं जी। ये चुनाव जनता के बीच में और मोदी के बीच में था जी। मोदी वर्षित जनता थी, जो लोग मोदी से नाराज थे उन लोगों ने एकजुट होकर के चुनाव लड़ा। मैं ये मानता हूँ कि किसी नेता के हाथ में लंबा चौड़ा वोट बैंक इसमें नहीं था जी। और एक सियासत बड़े लंबे काफ़ी दिनों तक इस पे गर्म रही कि ब्राह्मण वोटर किधर जाएगा। बड़ी पंचायतें हुई जिनके ब्राह्मण धर्मशाला में बड़ोली गुट के ब्राह्मण इकट्ठे हुए, फिर ब्रह्मचारी गुट के ब्राह्मण इकट्ठे हुए, उसी पे सियासत होती रही। ब्राह्मण सभा किसकी तरफ है, जींद की, जुलाना किसकी तरफ। क्या लगता है कि ब्राह्मण किसकी तरफ गया? ब्राह्मण का जो वोट है वो ब्रह्मचारी जी को मिला है, लेकिन बड़ोली की तुलना में कम मिला है। और ये उसका थोड़ा सा एक फर्क भी रहा। सबसे पहले बड़ोली जी को जो टिकट मिली तो उन्होंने सारे गांवों में अपनी रिश्तेदारी वगैरह और उसके संबंध से लोगों तक अप्रोच करी, और ये काफ़ी फ़र्क रहा कि भाई हमारे ब्रह्मचारी जी को बाद में, लेकिन ब्रह्मचारी जी एक अच्छे कैंडिडेट थे जो लोगों की डिमांड पे ही पहले यहाँ एक हवा थी इस बात की, ब्रह्मचारी जी को अगर टिकट देती है कांग्रेस तो ब्रह्मचारी जी सीट निकाल सकते हैं जी। अच्छा, क्या कारण रहा? जींद का प्रत्याशी था, उसके बाद जींद के ब्राह्मण को तो एक तरफ तुल जाना चाहिए था, क्यों नहीं लगा ब्राह्मण एकजुट? हमने यहाँ तो ये भी सुना है कि लोग ये कहते हुए सुने, भाई ये जो ब्रह्मचारी है तो बोले उड्डाड़ा ब्राह्मण है, अरे ये जो बड़ोली है ये वाला दूसरा पंडित है, इस तरह का भी गलत अफवाहें लोगों ने फैलाई है। कोई बारकल का पंडित, कोई मंदिर का पंडित है, कोई मंदिर का पंडित को कहने लगे बाहर के पंडित हैं ये, अंदर यहाँ के पंडित हैं ही नहीं। इस तरह का भ्रामक लोगों ने प्रचार किया। बाकी जिंद के
महाराजियों का अच्छा वो रहा। और जींद में पहली बार टिकट दिया था लोकसभा में किसी प्रत्याशी को, जो सोनीपत में जब से हम आए हैं, तो इन लोगों में एक अलग सा उत्साह भी था। उत्साह था। चलो, यानी आपका मानना है कि कांग्रेस से सोनीपत जीत रही है? हाँ, मेरा ये मानना है कि कांग्रेस 100%। अगर मैं हरियाणा में तीसरी सीट मानता हूँ, सिरसा रोहतक के बाद? सिरसा, पहली सिरसा, दूसरी रोहतक और तीसरी सोनीपत है। तीसरी सोनीपत है। चलो, आप लोगों की क्या राय है? ये नरेंद्र नाडा जी थे, सीनियर राजनेता हैं, और आप क्या राय है, किस हल्के से किसको लीड मिल रही है, कौन जीत रहा है, बड़ौली भारी या सतपाल ब्रह्मचारी? ये तो असलियत तो 4 जून को पता चलेगी, लेकिन आकलन है लोगों से बातचीत के आधार पर। हमने भी यही आकलन लगाया कि बड़ौदा, खरखोदा, जुलाना तीनों हल्कों में टक्कर है कि यहाँ से कांग्रेस को कितनी ज़्यादा, किस हल्के से लीड मिलेगी। तीनों से अच्छी लीड मिलने जा रही है। और गोहाना में और राई में, गन्नौर में नेक टू नेक फाइट है। सोनीपत से सिर्फ बड़ौली को एक अच्छी खासी 20-25 हज़ार के आसपास की लीड है, और जींद में भी नेक टू नेक है, 5-7 हज़ार ऊपर नीचे हो सकता है। ये आकलन है 50,000 से 1 लाख के बीच की सतपाल ब्रह्मचारी की लीड का आकलन लगाया जा रहा है। आप कमेंट्स करके जरूर लिखें आपकी क्या राय है। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद। धन्यवाद नाडा जी। नमस्कार सर, नमस्कार। थैंक यू, नमस्कार। थैंक यू, सभी को नमस्कार।